दंगे हो रहे हैं तो वहीं स्पेस एक्स ने वो कर दिखाया जिसका कोई जवाब नहीं। पहले मणिपुर हिंसा की वजह से जला, अब नागपुर जल रहा है। एक अफवाह कैसे आग को हवा देती है, इसको आप नागपुर में हो रही सियासत की हिंसा से समझ लीजिए। दोस्तों, हमारे देश का असल मुद्दा आखिर है क्या? बीजेपी 80 बनाम 20 का मुद्दा लेकर क्या दिखाना चाहती है? आखिर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को इतना ध्यान क्यों दे रही है? राजनीति के चक्कर में ये सभी पार्टियां मिलकर हम सभी को बांट रही हैं। ये सभी लोग अपने अपने उन मुद्दों को लेकर हमारे सामने आ जाते हैं जिससे इन लोगों के वोट बैंक भर सके, लेकिन ये लोग उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते जिसकी असल में हमें और आपको जरूरत है। चुनाव के समय पर बागों का पिटारा लेकर ऐसे आ जाते हैं और विश्वास दिलाते हैं जैसे हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन ये सभी पार्टियां हमारे देश, हमारे अपने भाई बहनों को जला रहा है, भड़का रहा है। उसको पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो हम सब साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, तब तो ना किसी को रंग से परहेज था, ना ही किसी को मस्जिद से। फिर आज हम लोग इस नफरत के एजेंडे के शिकार आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या नागपुर में हुई हिंसा प्री प्लान थी? क्या इसके लिए पूरी पहले से तैयारियां करके रखी गई थी? एक अफवाह और जल गया पूरा शहर। बीती शाम महाराष्ट्र का नागपुर शहर 2 घंटे तक जलता रहा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। बजरंग दल और बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह के बाद पूरे शहर में तांडव मच गया। घंटों तक उपद्रवी बेखौफ होकर आगजनी और पत्थरबाजी करके दिखे। पुलिस और गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया। पूरा मामले में महाराष्ट्र सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। हंसपुरी में लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों को फूंक दिया। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाने की अफवाह फैलाई गई थी, ये एक सुनियोजित हमला लगता है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। दरअसल नागपुर में शाम को एक अफवाह ने तूल पकड़ लिया, जिसमें ये कहा गया था कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर धर्म चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला गरमाया और हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे देश में 63 ऐसी जगह हैं जो औरंगजेब के नाम पर हैं। क्रूर औरंगजेब को अभी भी भारत में जिंदा रखा गया है। दोस्तों, अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम तरह के लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा है कि औरंगजेब की कब्र खोदने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे? क्या जीडीपी में उछाल आएगा या फिर रोजगार बढ़ जाएगा? और दोस्तों, ये सही भी है। जो पहले हो गया उसकी वजह से आज के लोगों को आखिर क्यों बांटा जा रहा है? मस्जिद तोड़वाने और मंदिर बनवाने से अच्छा है कि सरकार अगर शिक्षा की ओर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आपको बता दें, यूबीटी सेना नेता संजय राउत ने कहा है कि आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। मोहन भागवत वहां बैठते हैं। फडणवीस नागपुर से आते हैं। वहां कौन दंगा कराएगा? उन्हीं के लोग होंगे। दंगा करवाने वाले जो हैं उन्हीं के लोग हैं। हिंदुओं पर अपने ही लोगों से दंगा करवा दिया। इन लोगों ने हिंदुओं को डराकर सिर्फ हिंसा की तरफ ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब के नाम लेकर हिंदू लोगों को डराना चाहती है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। दोस्तों, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही नागपुर जो चल रहा है उसके पीछे आखिर आप क्या कारण समझते हैं?